नमस्कार सहेलियों। बहुत सारी महिलाओं को कंसर्न होता है कि ओव्यूलेशन बिल्कुल पता नहीं लगता और ओव्यूलेशन ही तो वो टाइम है जब एक महिला के गर्भ धारण करने की पूरी संभावना होती है। तो इसको कैसे प्रेडिक्ट करें? हर महिला के शरीर में चीज़ें अलग होती हैं, हार्मोन्स का लेवल, मंथली साइकिल की लेंथ, बहुत सारी चीज़ें अलग अलग होती हैं। लेकिन उसमें भी कुछ ऐसे रूल्स हैं जिनको अगर आप समझ लेती हैं तो अपने शरीर में ओव्यूलेशन अगर होता है तो उसको प्रेडिक्ट कर पाती हैं। थोड़े बहुत मेडिकल कंडीशन है, जैसे थायराइड की कंडीशन में, पीसीओडी की कंडीशन में भी अगर आप मेडिकेशन ले रही हैं, डाइट एक्सरसाइज फॉलो कर रही हैं तो ओव्यूलेशन नियमित हो सकता है। तो ये आइडियाज़ जो हैं, जो आज हम सीखेंगे, वो आपकी मदद करेंगे कि आप अपने ओव्यूलेशन टाइम को समझ पाएँ, उसको प्रेडिक्ट कर पाएँ और जान सके कि कब आपको प्रिपेयर रहना है कंसीव करने के लिए। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होगा, क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, बहुत ही प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन है। और अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो आप उसे लाइक ज़रूर कर दें। आशा है आपने चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया होगा। चलिए समझते हैं कि ओव्यूलेशन प्रेडिक्शन कैसे करें। तो ओव्यूलेशन प्रेडिक्शन के कुछ 5-6 टिप्स हैं। सबसे पहली टिप्स की अगर हम बात करते हैं तो वो है साइकिल की लेंथ। अगर आपको पीरियड्स हर महीने आते हैं, हो सकता है किसी को 21-22 दिन, 25 दिन पे, 28 दिन पे आता हो, किसी को 35-37 डेज पे आता हो। यानी कि साइकिल लेंथ जो है किसी की शॉर्ट होती है, किसी की लॉन्ग होती है। लेकिन 35 दिन तक भी अगर साइकिल है आपकी तो इसको सही माना जाता है। जिन महिलाओं की साइकिल शॉर्ट होती है, यानी कि कम दिनों की होती है, 25, 26, 27, 28 दिन तक की होती है, उनमें पीरियड्स के तुरंत बाद ओव्यूलेशन होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो उस समय उनको आगे जो हम आइडिया शेयर करेंगे उसे ऑब्जर्वेशन में रखना है कि उनको वो सारे लक्षण क्या पीरियड्स एंड होने के तुरंत बाद आते हैं, 2 दिन बाद आते हैं, 3 दिन बाद आते हैं, कब आते हैं। तो वो बहुत आसानी से अंदाज़ा लगा लेंगे कि यस, ये इनका ओव्यूलेशन है। लेकिन अगला क्वेश्चन आपका ज़रूर यही होगा कि हमें बिल्कुल पता नहीं चलता कि ये सारे सिम्टम हमारी बॉडी में, तो हम उसके आइडियाज़ भी शेयर करेंगे। शॉर्ट साइकिल होने पर पीरियड के बाद बहुत जल्दी ओव्यूलेशन होता है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपको देरी से भी ओव्यूलेशन हो सकता है, और अगर ओव्यूलेशन देरी से हुआ है तो अगला पीरियड आपको कम से कम 14 डेज बाद आएगा। लेकिन लक्षणों को ऑब्जर्व करना आपकी समझ में होना चाहिए। अब बात करते हैं लॉन्ग साइकिल की, जिनकी पीरियड साइकिल 32 दिन से लेकर 35 दिन के आसपास होती है। 30 दिन से ऊपर की जो साइकिल होती है उसके अंदर 12 से 23वें दिन के बीच में भी ओव्यूलेशन हो सकता है। देरी से ओव्यूलेशन होना, फिर देरी से प्रेगनेंसी सिम्टम्स आते हैं, टेस्ट में बहुत जल्दी पॉजिटिव नहीं आता है, उनको काफ़ी देर यानी कि 10-12 दिन बाद, पीरियड डेट मिस होने के 10-12 दिन बाद ही टेस्ट भी करना चाहिए। तो अगर साइकिल लेंथ ज़्यादा है, इसका मतलब कि ओव्यूलेशन देरी से हो रहा है। और अगर ये आपके साथ हाल ही में होने लगा है तो समझ लीजिए कि आप हार्मोनल इम्बैलेंस की तरफ बढ़ रही हैं। तो आपको अपने वज़न पे नियंत्रण रखना चाहिए। कुछ वाटर है जो आपके हार्मोन्स को बैलेंस रखते हैं, जैसे कि सौंफ का ड्रिंक है। थायराइड है तो अपने वजन पे कंट्रोल रखना है, एक्सरसाइज करनी है। पीसीओडी है तो एक्सरसाइज और डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ी थोड़ी बातें जो हैं इनको फॉलो करके आप अपने पीरियड साइकिल को करेक्ट रख सकती हैं। ये केवल आपके हाथ में है। मेरा काम है कि मैं आपको जागरूकता दूँ, आपको जानकारी उपलब्ध कराऊँ। अब बात आती है दूसरे पॉइंट। ओव्यूलेशन जब होता है तो उससे पहले 5 दिन पहले भी आपको इम्प्रूवमेंट या चेंजेस, जो हम कहते हैं, कुछ बदलाव सा शरीर में लग सकता है। ओव्यूलेशन होने से 1 से 5 दिन पहले भी ये सारी चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं और अगले 2-3 दिन तक भी बनी रह सकती हैं। तो ऐसे में आपका लिबिडो, सेक्सुअल डिज़ायर काफ़ी इम्प्रूव आपको उसमें लगेगा, काफ़ी उसमें इंक्रीज मालूम पड़ेगा। और ये लक्षण है कि शरीर प्राकृतिक रूप से एग को रिलीज़ करने के लिए तैयार है। और जब लिबिडो हाई होता है तो 2 चीज़ें होती हैं आपके साथ। सबसे पहला, आपको पानी जैसा वाटरी स्टिकी डिस्चार्ज आता है, जो कच्चे अंडे के पारदर्शी हिस्से जैसा होता है। कई महिलाओं को ऐसा नहीं लगता, तब भी उनका ओव्यूलेशन होता है। कई बार ये डिस्चार्ज आपको क्लियरली महसूस होता है, कई बार ये महसूस नहीं होता। बढ़ती उम्र में ये डिस्चार्ज बहुत कम महसूस होता है और हार्मोनल इम्बैलेंस में महिलाओं को ये डिस्चार्ज फील नहीं होता, तब भी उनको ओव्यूलेशन हो सकता है। लेकिन इंक्रीज इन लिबिडो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, जो कि आपको अपने शरीर में प्राकृतिक रूप से होने वाले इस बदलाव को महसूस कर लेना चाहिए। दूसरी बात है कि सर्विक्स, ओव्यूलेशन से पहले
सर्विक्स काफ़ी सॉफ्ट हो जाती है। डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल होता है जब आप फिंगर टेस्ट करते हैं। मेरे बताए वीडियो में मैंने फिंगर टेस्टिंग के बारे में भी बताया है, आशा है आप में से लाखों लोगों ने उसे देखा। तो फिंगर टेस्टिंग करके आप सर्विक्स को समझ सकते हैं कि सर्विक्स सॉफ्ट है या नहीं। कई बार आपको सिम्टम पता नहीं चलते लेकिन सर्विक्स सॉफ्ट हो जाती है। तो हो सकता है कि इन ढेर सारे टिप्स में से कोई एक या दो आपके लिए काम कर जाए। जब ओव्यूलेशन का टाइम आता है तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा हुआ रह सकता है। आपको ऐसा लगेगा कि मैं थोड़ा सा गर्म महसूस कर रही हूँ। बॉडी टेम्परेचर हल्का सा बढ़ा हुआ 1 या 2 दिन के लिए भी हो सकता है, कुछ घंटों के लिए भी हो सकता है, या 2 से 3 दिन के लिए भी ऐसा हो सकता है कि आपको अपने शरीर का तापमान थोड़ा सा बढ़ा हुआ महसूस हो, जिसको कि आप फीवर कंसीडर नहीं कर सकते और वो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर के रेंज में ही होता है। इसके अलावा जैसे ही एस्ट्रोजन पीक पे आता है, ओव्यूलेशन का टाइम आता है, मूड काफ़ी अच्छा, काफ़ी पॉजिटिव, काफ़ी एनर्जेटिक, काफ़ी सकारात्मक होता है और केवल हार्मोन्स का खेल है। तो आप महीने के उन दिनों में जब ये लक्षण आपको महसूस होते हैं, आप क्लियरली प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि बॉडी में ओव्यूलेशन होने वाला है। इसके अलावा हार्मोनल चेंजेस की वजह से आपके चेहरे पे ग्लो रहता है। ऑब्वियसली अगर आपका मूड बहुत अच्छा है, बूस्ट है मूड में, तो ऐसे में चेहरे पे भी ग्लो रहता है, स्किन भी ग्लो करती है। तो फ्रेंड्स, ओव्यूलेशन को प्रेडिक्ट करने के लिए इन लक्षणों को अपने शरीर में समझें। सबसे बड़ी हर्डल आज के समय में क्या है? ओव्यूलेशन को रोकने वाली कौन सी चीज़ है? आपकी दिनचर्या। सुबह उठते ही आप क्या खा रहे हैं? अगर आप ब्रेड खा रहे हैं, अगर आप तली हुई चीज़ें खा रहे थे, पूड़ी पकौड़े इस तरह की चीज़ें खा रहे हैं, प्रोटीन पर्याप्त नहीं ले पा रहे हैं, स्पेशली प्लांट बेस्ड जैसे कि स्प्राउट्स हैं, इस तरह की चीज़ें हैं, ओट्स हैं, और साथ में आप दिन भर बैठे बैठे बिताते हैं, या तो डेस्क पे काम करते हुए या फिर सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है जिस भी रीज़न से आपकी, तो ऐसे में ओव्यूलेशन बाधित होता है। अपने डाइट में प्रोटीन बढ़ाएं, पानी की मात्रा बढ़ाएं, नट्स एंड सीड्स लें, गुड फैट खाएं और थोड़ा एक्सरसाइज करें। ऐसे में पीसीओडी हो, थायराइड हो, ओव्यूलेशन नियमित होने लग जाता है। ओवेरियन सिस्ट है तो वो भी डिसॉल्व हो जाती है प्राकृतिक तरीके से। हार्मोन बैलेंस में आते हैं और शरीर में ओव्यूलेशन नियमित होने से मासिक चक्र भी नियमित होता है। आशा करती हूँ कि आपको बहुत मदद मिलेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमें कमेंट भी करें। हमें आपके कमेंट पढ़कर बहुत खुशी होती है। धन्यवाद।